संघ के प्रचारक होने के नाते या किसान संघ के कार्यकर्ता होने के नाते वो किसानों के लिए काम नहीं करते थे, अपितु जब भी देश समाज में किसानों की बात होती तो किसानों के पक्ष में खुलकर के बोला करते थे, सरकारें कोई भी रही हैं। और जब मीडिया ने उनको छापा कि भारत के टॉप 10 किसान नेताओं में से प्रभाकर केलकर भी एक हैं, जिनकी बात को लेकर के राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकारें हों, कृषि जगत के अन्य मित्र बंधु हों, कृषि वैज्ञानिक हों, वो सब लोग उनकी बातों को गौर से सुनते थे। ऐसे हम जैसे लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत पूजनीय केलकर जी रहे। मध्य प्रदेश तो उनके लिए बहुत ही घर जैसा रहा, क्योंकि यहीं से प्रचारक निकले, यहीं पर उन्होंने प्रांत संगठन मंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री, क्षेत्र संगठन मंत्री का दायित्व संभाला। लेकिन वास्तव में उनका जो व्याप था वो पूरा अखिल भारतीय था। और जब पूर्वोत्तर के भारत से जब हमारी अखिल भारतीय बैठकों में किसान कार्यकर्ता नहीं आते तो उनको दुख होता था। जहां काम कम है तो वहां पर स्वयं प्रभाकर जी प्रवास लेकर के जाते थे और उन राज्यों में स्थानीय रह करके वहां पर किसान संघ की गतिविधि, किसानों का मार्गदर्शन करना। और 5 साल के अंदर ही उन्होंने देखा कि हमारी जब अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक होती थी तो सुदूर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और ऐसे राज्यों से भी अच्छे युवा कार्यकर्ता जिनको आने में बैठकों में 4 दिन लगते थे, वो फ्लाइट से बैठकों में आते थे। तब हम लोगों को लगता था कि पूजनीय केलकर जी कैसे काम करते होंगे। इन सारे राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में, दक्षिण के राज्यों में पूजनीय केलकर जी ने किसान संघ को पहुंचाया। पूजनीय केलकर जी आखिरी समय, जैसे धर्मेंद्र ने बताया कि वह नर्मदा के अनन्य भक्त थे, महाकाल के अनन्य भक्त थे। उनकी अच्छी इच्छा भी थी कि मैं एक बार फिर से नर्मदा परिक्रमा करूं। एक बार परिक्रमा कर चुके थे वो वाहन से, और जब भी जबलपुर आते थे तो कहते थे भैया 1 दिन का समय खाली रखना, अमरकंटक जी चलना है। और अभी भी कोरोना काल में भी उन्होंने 2 बार फोन किया मुझे कि भरत मैं आ रहा हूं, हम 2-3 दिन के लिए अमरकंटक रहेंगे। मैंने कहा भैया आइए, बिल्कुल आइए। और मोक्ष अमावस्या के समय उन्होंने सलकनपुर में सब प्रचारक कार्यकर्ताओं के साथ में स्नान किया और तर्पण भी किया। तो सबने कहा भाई साहब ये क्या कर रहा हो? तर्पण ऐसे होता है क्या? अरे बोले प्रचारक हूं, मुझे क्या है, माँ जहां ले जाएगी वहां चला जाऊंगा। उसी दिन उन्होंने 17 सितंबर को अपना तर्पण किया और ठीक 40 दिन बाद पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपनी देह की अंतिम सांस ली। और अंतिम दर्शनों के लिए जिस हिसाब से उनकी भीड़ आई, वहां पर लोग देखने आए, उनके जो चहेती लोग हैं वो देख करके हम भी अचंभित रहे। देश और दुनिया में जब दिल्ली में उनकी श्रद्धांजलि कार्यक्रम थी तो पत्र आया, स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और देश के जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, कृषि महाविद्यालय होंगे, विश्वविद्यालय होंगे, उन सबकी तरफ से भी श्रद्धेय केलकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ऐसे श्रद्धेय केलकर जी जो संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे, डॉक्टर हेडगेवार के चरण चिन्हों पर चल करके उन्होंने ये सब अर्जित किया था। जब संघ के प्रचारक थे तो शाखा में बहुत निपुण थे। लोगों को लगता नहीं था कि जो दक्षारम करता है वो जिंदाबाद मुर्दाबाद कैसे करेगा। उनके बारे में मंदसौर में बड़ी कहानी है कि एक शाखा, प्रभावी शाखा कैसे हो सकती है। तो लोग केलकर जी का वो मंदसौर का जिला देखने जाते थे। और ऐसे जिले से निकले हुए मंदसौर से संघ का काम बढ़ा करके पूरे देश और दुनिया में अपना किसान संघ को खड़ा किया और किसानों को केलकर बने। ऐसे श्रद्धेय केलकर जी को हम सब ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक फकीरी का जीवन उनका था। हम कह सकते हैं कि एक आंदोलनकारी की होने के साथ साथ वो मीसाबंदी भी थे। और जब युवा थे, जब मीसाबंदी थे, तो स्वयं शिवराज जी ने कहा कि हमको इनसे बहुत प्रेरणा मिलती थी। हम उस समय शिवराज जी छोटे छोटे हुआ करते थे। आज के जो मध्य प्रदेश की कहीं ना कहीं नेतृत्व तो संभालते हैं, ऐसे नेताओं का भी उन्होंने मार्गदर्शन किया। इतना उत्साही युवा, अच्छा तैराक, अच्छा खिलाड़ी, हो सकता है चाहते तो एक गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन उस पद पर उन्होंने गए नहीं। वो उनका चयन भी हो चुका था। मध्य प्रदेश में हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे। 8-10 भाषाओं का तो उनको तो बिल्कुल ऐसा याद रहता था। जब भी जहां जाते थे, आप तो मध्य प्रदेश के सारे राज्यों की भाषाएं अच्छे जानते थे, लेकिन देश के अन्य राज्यों की भी भाषाएं उनको अच्छे से आती थी, बोल भी लेते थे, समझ भी लेते थे। इसलिए उनको कहीं भी प्रवास में कोई समस्या जाए नहीं। ऐसे सहज सरल प्रभाकर जी के जीवन को हम सब अपने जीवन में उतारे। हम सब भी जो आज कहा जाता है कि पीड़ित शोषित समाज है जो किसान है, उसके लिए कहीं ना कहीं दिशा निर्देशन का काम करें। ऐसे आज अवसर पर श्रद्धेय केलकर जी को हम सब की ओर से श्रद्धांजलि। मैं अपने भारतीय किसान संघ की ओर से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से, दमोह के प्रत्येक कार्यकर्ता की ओर से उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। एक
गीत है, उनका जो जीवन था, मुझे हमेशा याद आता है कि मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। उनके जीवन की अंतिम सांस तक उन्होंने जय जय भारत के लिए काम किया। हम सब भी उनके श्री चरणों में ऐसे श्रद्धा सुमन अर्पित करें और भारत माता की जय के लिए दिन रात अकाल निरंतर प्रयास करते रहें। ऐसे श्रद्धेय श्री चरणों में सत